क्या केजरीवाल की जो छवि जिस तरह से पहले थी वो आज भी बरकरार है? छवि तो उन्होंने अपनी बहुत पहले तोड़ ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या वो शीला दीक्षित के आगे पीछे नहीं घूम रहे थे? अलायंस कर लो, अलायंस कर लो, अलायंस कर लो। कांग्रेस ने भाव नहीं दिया। कांग्रेस का बिल्कुल सही फैसला था, वो बिल्कुल सही फैसला था। भगवंत मान जिस लोकसभा सीट से चुनाव जीतते थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लोकसभा चुनाव भी हार गए, वो लोकसभा सीट भी हार गए। तो बेसिकली आम आदमी पार्टी डज नॉट नो कि हाउ टू फाइट लोकसभा इलेक्शन। ये बहुत क्लियर कट है। अरविंद केजरीवाल ने इस राजनीति में जो है ना, जो न्यूनतम स्तर जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं पॉलिटिकली, वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने जो जो बोला उसके बिल्कुल विपरीत काम किया। किस तरीके से लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो एक आंदोलन की पार्टी थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आंदोलनकारियों को, जनता को ठगा है। सिंपल सी बात यह है, अगर दिल्ली के अंदर जो है ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता रह जाए कि उनको भाजपा से अलायंस करना पड़ जाए, तो वो भाजपा की गोदी में भी जाके बैठ जाएंगे। उनका कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। ही इज़ द ओनली पर्सन जिसका इंडियन पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। मैं कह रहा हूँ, जिस अडानी अंबानी को आज अरविंद केजरीवाल गाली दे रहे हैं ना, कल को पॉलिटिकल फंड्स के लिए अरविंद केजरीवाल उनके आगे झुक जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिसको गाली दे रहे हूँ, वो उनके साथ भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ही इज़ द मैन हु डज़ नॉट हैव एनी पॉलिटिकल स्टैंड। क्या केजरीवाल की जो छवि जिस तरह से पहले थी वो आज भी बरकरार है? छवि तो उन्होंने अपनी बहुत पहले तोड़ ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या वो शीला दीक्षित के आगे पीछे नहीं घूम रहे थे? अलायंस कर लो, अलायंस कर लो, अलायंस कर लो। कांग्रेस ने भाव नहीं दिया। कांग्रेस का बिल्कुल सही फैसला था, वो बिल्कुल सही फैसला था। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि आम आदमी पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में 2 जगहों पे जीत गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव किस तरीके से क्रैक करना है उसे नहीं पता। जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी है ना उनका, पंजाब से ही, जालंधर से, वो भी एक्स कांग्रेस का बंदा है। कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं, उनको तोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया, और तब जाके भगवंत मान जिस लोकसभा सीट से चुनाव जीतते थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो लोकसभा चुनाव भी हार गए, वो लोकसभा सीट भी हार गए। तो बेसिकली आम आदमी पार्टी डज नॉट नो कि हाउ टू फाइट लोकसभा इलेक्शन। ये बहुत क्लियर कट है। और देखिए, सुनिए, आपका जो सवाल था उस पर आ जाऊँ मैं। अरविंद केजरीवाल ने इस राजनीति में जो है ना, जो न्यूनतम स्तर जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं पॉलिटिकली, वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने जो जो बोला उसके बिल्कुल विपरीत काम किया। आपको, हमको, इनको एक केस स्टडी करनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो एक आंदोलन की पार्टी थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आंदोलनकारियों को, जनता को ठगा है। सिंपल सी बात यह है। और वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो दिन भी दूर नहीं है कि अगर दिल्ली के अंदर जो है ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता रह जाए कि उनको भाजपा से अलायंस करना पड़ जाए, तो वो भाजपा की गोदी में भी जाके बैठ जाएंगे। उनका कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। ही इज़ द ओनली पर्सन जिसका इंडियन पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है। कांग्रेस का एक पॉलिटिकल स्टैंड है, हर पार्टी का एक पॉलिटिकल स्टैंड है, भाजपा का एक पॉलिटिकल स्टैंड है। भाजपा में ओम प्रकाश राजभर अभी आए, उनकी पार्टी से मुख्तार अंसारी का बच्चा, लड़का अब्बास अंसारी चुनाव लड़ा था। मुख्तार अंसारी के बेटे को ओम प्रकाश राजभर ने निकाल दिया, कह दिया कि ये समाजवादी थे, अखिलेश के कहने पे हमने टिकट दिया था। सोचिए, जो राजभर समाजवादी के साथ थे वो अब्बास अंसारी को अपने साथ रख सकते थे, लेकिन भाजपा में आते ही उन्होंने कहा कि आउट। ये होता है आपका पॉलिटिकल स्टैंड। भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। नीतीश कुमार को कितना? मैं यही कहूँगा ना, नीतीश कुमार का भी कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। कम से कम एक चीज़ है, देखिए, नीतीश कुमार ने कुछ भी किया हो, फिर मैं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार भले ही पलटते रहे हों या आप उनको पलटू राम कहें एंड ऑल, लेकिन जो उनकी अपनी समाजवाद की बात है, चाहे वो फर्जी छद्म समाजवाद हो, फर्जी समाजवाद हो, आखिरकार वो उस पर कायम रहे ना। मैं कह रहा हूँ, जिस अडानी अंबानी को आज अरविंद केजरीवाल गाली दे रहे हैं ना, कल को पॉलिटिकल फंड्स के लिए अरविंद केजरीवाल उनके आगे झुक जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिसको गाली दे रहे हूँ, वो उनके साथ भी जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ही इज़ द मैन हु डज़ नॉट हैव एनी पॉलिटिकल स्टैंड।
ये पोल की बात करते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें, आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। आप आम आदमी और कांग्रेस को मिले हुए जो वोट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए, 1 लाख से लेकर 6 लाख तक का अंतर है हार का। तो इतना बड़ा अंतर क्या अलायंस से हटेगा? और सिंपल सी बात यह कि मान लीजिए आपने 2024 गठबंधन कर भी लिया, जनता आपसे तुरंत पूछेगी ना कि जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में, क्या उसमें भी कांग्रेस और आप अलायंस करेगी? और तब क्या आम आदमी पार्टी 1 सीट भी देना पसंद करेगी कांग्रेस को? आज अगर कांग्रेस 2 सीटें देती है तो क्या उस टाइम में 1 भी सीट देगी? 6 सीटें थी जहां कांग्रेस नंबर 2 पे थी। एकमात्र जयप्रकाश जेपी अग्रवाल साहब हैं, वो अपनी लोकसभा चुनाव में 2 विधानसभाओं में लीड पे थे, उसके अलावा कोई लीड में भी नहीं था भाजपा से। तो कांग्रेस की या भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या अन्य जगहों पे भी सीटों का बंटवारा कैसे होगा? और एक बार आपने लोकसभा को लेकर सीटों का बंटवारा कर भी लिया तो क्या गारंटी है कि विधानसभा में आप साथ रहेंगे? तो जनता को पता है कि ये लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है कि हाँ जी अभी कोई सशक्त चेहरा नहीं है विपक्ष का, तो हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में मजबूत होना चाहता है। और मैं नहीं चाहता कि देखिए, एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छे अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहूँगा कि कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव ना लड़े, मैं चाहूँगा कि कांग्रेस ही 7 सीटों पर चुनाव लड़े। मैं नहीं चाहूँगा कि पंजाब में चुनाव वो ना लड़े, मैं चाहूँगा कि वो पंजाब में ही पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े, ताकि जो ये ग्रैंड ओल्डेस्ट पार्टी है जिसका काडर पूरे देश में है वो जिंदा रहे। ये जो छोटी पार्टीज़ हैं जो अभी एक क्षेत्र की पार्टी है या नई नई उभर रही हैं, ये अपने आप को उभारने के लिए लोकतंत्र के दमन का रास्ता अपनाती है। ये कह देती है कि बच्चों से गलतियां हो जाती है उत्तर प्रदेश में, ये कह देते हैं कि हमारे नेता के खिलाफ अगर बोलोगे तो पंजाब से पुलिस आ जाएगी। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रीय लेवल पे ऐसा नेतृत्व रहे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझता हो।